हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जम्मू कश्मीर। तो ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है और यह पुल 2021 तक तैयार हो जाएगा। पुल तैयार होने के बाद 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस पुल की ऊंचाई 467 मीटर होगी और यह नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर बनेगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश में हाल ही में टिड्डी की एक नई प्रजाति खोजी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्रीलंका। अभी श्रीलंका में विदेशी शोधकर्ताओं के एक समूह ने 116 वर्षों के बाद टिड्डी की एक नई प्रजाति खोजी है। इस नई प्रजाति का नाम 28 वर्षीय भारतीय ऑर्थोपेडिस्ट मतलब घास काटने वालों का अध्ययन करने वाले और केरल के संरक्षण जीव विज्ञानी धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है क्लेडोनोटस भास्करी। तो अब हम आपको बताते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयावर्धने पुराकोट्टे। ये जो कोलंबो है ये कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयावर्धने पुराकोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपी। इसके प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापक्सा और इसके प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्सा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, यूपीएससी का हाल ही में नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रदीप कुमार जोशी। ये है प्रदीप जोशी और इन्हें ही अभी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन तो यही बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, टिक SFTS वायरस हाल ही में किस देश में पाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चीन। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको टिक बोलते हैं और SFTS का फुल फॉर्म है सीवर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अब ये टिक SFTS वायरस चाइना में पाया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इसकी करेंसी है युआन और इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के देवलाली में भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन शुरू हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। और ये जो देवलाली है ये महाराष्ट्र के नासिक में है और यहाँ पर ही भारत की पहली किसान स्पेशल ट्रेन शुरू हुई है। ये जो ट्रेन है ये देवलाली से बिहार के पटना में एक जगह है दानापुर, ये ट्रेन दानापुर तक चलेगी। तो अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किसने हाल ही में OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रेलवे। तो OHE का फुल फॉर्म है ओवरहेड इक्विपमेंट, जो तकनीकी देरी के कारण ट्रेन की देरी और लंबे समय तक इंतजार करने में मदद करेगा। ऐप को पूरे भारत के आधार पर तैयार किया गया है। तो अभी इस OHE निगरानी ऐप को भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। तो अब हम आपको बताते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गिरीश चंद्र मुर्मू।
तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू और ये अभी हाल ही में भारत के नए सीएजी बने हैं। तो आपको पता होगा कि इन्होंने अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है और ये अब भारत के नए सीएजी बन गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मार्क एंथोनी फिलिप्स। तो ये है मार्क एंथोनी फिलिप्स। ये अभी हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब ये जो गुयाना है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देख सकते हैं, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा गुयाना। अब हम आपको बताते हैं गुयाना के बारे में। गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, इसकी करेंसी है गुयानीज डॉलर, इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली और इसके प्राइम मिनिस्टर तो ये ही बन गए हैं मार्क एंथोनी फिलिप्स। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय टीम में लगातार सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। तो ये है सचिन तेंदुलकर। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। अब ये भारतीय टीम में लगातार सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कनाडा। तो अभी कनाडा ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के साथ समझौता किया है। अब हम आपको बताते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, इसकी करेंसी है कनाडियन डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडेयू। तो मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूएई। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।